हेलो बच्चों। आप सब कहाँ रह गए? जल्दी जल्दी से आ जाओ सभी क्लास करने के लिए। और जल्दी से मुझे बता दो क्या सब पढ़ लिख रहे हैं, कैसी चल रही है पढ़ाई। बहुत दुखद घटना घट गया, आप लोग को पता ही है कल। जल्दी जल्दी से आप सब कनेक्ट कर लीजिए, एकदम फटाफट आप लोग सब लाइव आ जाया करो और एकदम मस्त मौला होके पढ़ाई कीजिए। क्या कोई दिक्कत होती है आपस में डिस्कस कीजिए, टीचर्स को अपने शिक्षक गण को व्हाट्सअप कर दिया कीजिए, कोई दिक्कत आए तो, कुछ पूछना हो तो। हाँ जी, कल की घटना तो बहुत ही दुखद थी, ऐसा क्रैश नहीं होना चाहिए। बिल्कुल टाइमिंग भी नहीं मिला बचाने का, और बहुत ही दुखद बात है हम सभी के लिए। आ जाइए फटाफट कनेक्ट कर लीजिए आप सब। और बताइए राजकुमार जी, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आप एकदम रेगुलर लाइव क्लास करते हो, बहुत अच्छी बात है। हमेशा रेगुलर लाइव क्लास किया कीजिए। रिकॉर्डिंग जितने भी होते हैं ना बच्चे का बैकलॉग ही रह जाता है, मैंने जहाँ तक देखा है। हाँ, एक आदमी कैसे बच गया, यही तो बताता है कि भगवान दुनिया में है। जिसको भगवान बचाने वाले होते हैं वो किसी भी तरीके से बच ही जाता है, बस यही समझो आप। है ना? ऐसा लग रहा है साक्षात और उनको भगवान आके बचाए हैं। इतनी बड़ी क्रैश में भी कोई इंसान सेफ रह सकता है अगर उस पर भगवान का कृपा हो तो। क्योंकि इससे बड़ा क्रैश तो कुछ नहीं हो सकता है, जिसमें टाइमिंग भी नहीं मिला कि हम लोग फ्लाइट को संभाल सके। है ना? कुछ टाइमिंग भी मिलता तो कुछ मैनेजमेंट या कुछ टेक्निक लगाया जा सकता था, लेकिन इसमें तो टाइमिंग भी नहीं मिला बिल्कुल भी। और सिर्फ हमारे और हमारे कंट्री के लिए ही नहीं, ये पूरे दुनिया भर में सभी ह्यूमन के लिए, जिनके दिल में इंसानियत है, उन सब के लिए बहुत ही दुखद घटना है। मुझे तो कल से यार बहुत बुरा शौक लगा है। मुझे तो बहुत, कल तो मुझे लग रहा था मैं क्लास भी नहीं ले पाऊंगा, इतना मतलब बार बार माइंड में वही इमेज आती है, ये चीज़ें होती है। और आपको यकीन नहीं होगा, कल से आज तक मैं बस यही देख रहा था कि क्या कारण है क्रैश का, आखिर क्या फॉल्ट आ सकता है जो इतनी बड़ी क्रैश हो जाएगी कि टेक ऑफ करे और 10-20 सेकंड के अंदर क्रैश कर जाए। मतलब कोई लॉजिक ही नहीं था। दोनों का दोनों इंजन फेल कर जाना, डबल डबल इंजन लगी होती है। इंटरनेशनल एयर क्या कहते हैं, एरोप्लेन है, तो ज़्यादा सेफ्टी बढ़ता जाता है उसमें। 12 घंटा 14 घंटा लगातार उसकी रनिंग होती है। पता नहीं क्या भूल हुई, किससे भूल हुई। सबसे बड़ी चीज़ है ना, लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से नहीं निभाते हैं, जैसा मुझे लग रहा है। अगर सही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर करते ना तो कुछ ऐसा इशू नहीं होता। पक्का इरिस्पॉन्सिबल होके काम किया गया है। बाकी का क्या जाता है, जो खोया है वो ज़्यादा दर्द में है, बाकी सब तो भूल जाएंगे। तो यार इंसान को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जिसमें किसी का लाइफ मैटर करता है ना। मैं यहाँ भी देखता हूँ, आप देखोगे अपने लोकल टाउन में या बड़े टाउन में भी जो हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स वगैरह है, बिल्कुल इरिस्पॉन्सिबल है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 99% इरिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनको समझ नहीं आता है किसके साथ कैसे ट्रीट करना है। कभी जाओगे ना आप, देखा था ना भी पीएमसीएच का न्यूज़ बाहर आया था, ऐसे ही हर हॉस्पिटल में है। आप कहीं जा रहे हैं आपको बाहर ही सुला दिया जाएगा। भाई जिसका वो आदमी है, जिसके रिलेटिव है, उनको पता चलता है कि क्या बीत रही होती है दिल पे। तो आप जिस काम में हो, अगर आपका काम किसी के लाइफ से रिलेटेड है ना, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 गुनी लेनी चाहिए। जितना आपको गवर्नमेंट दे रहा है, जितना आपका फर्ज आपको दे रहा है ना, उसमें 10 टाइप्स मल्टीप्लाई करके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन नहीं, क्योंकि यार लाइफ से बढ़ के फिर है क्या? लाइफ खत्म, कहानी खत्म। हम आप मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
ये सब लाइफ है तभी तो कर रहे हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन नहीं, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं है, अपने मज़े में है, बस हो गया, बाकी गया दुनिया तेल लेने, क्या फ़र्क पड़ता है। सही है। हाँ, एयर इंडिया का सारा प्लेन बहुत पुराना है, वो तो एक अपडेट नहीं करता है, अंदर में एसी प्रॉपर काम नहीं करती है, अंदर में जितना भी वो स्क्रीन होता है वो काम नहीं करता है, क्या कर रखा है। और इस पे रोक गवर्नमेंट को लगाना चाहिए ना, वो भी नहीं लगाती है, जाने दो। उसके बाप का क्या जा रहा है, मोदी के पिताजी का क्या गया, या किसी भी पॉलिटिशियन के बाप का जा क्या रहा है। चलिए देखते हैं हम। मुझे तो यार बहुत दुख है, सच पूछो तो एक्सट्रीमली। फ्लाइट व्लाइट पे चढ़ने से भी डर लगेगा। हेलो जी रागनी, कैसे हैं। चलिए, पिछले दिन का क्वेश्चन ये था लास्ट अपना, कर लिए थे आप सब, समझ आ गई थी, मैंने दोनों मेथड बता दिया था, दोनों मेथड से करने आ गया था। आप चाहे तो पहले ए का निकाल सकते हैं, ए और टी का बीच में प्लस है, तो ए और टी को जोड़ तभी सकते हैं जब दोनों का मात्रक और विमाएय सूत्र हो, सेम हो, है ना। तो ए और टी को अगर आप जोड़ेंगे तो जो मात्रक टी का होगा वही मात्रक ए का होगा, तो ए और टी का मात्रक सेम होगा, तो उसका हमने लिख लिया था मात्रक विमा जो भी लिखना हो, और फिर नीचे बी रख के और बल के बराबर कर दिए थे। आप लोग ये मुझे बताओ, समघातता का सिद्धांत समझ में आ गया। सम मतलब समान, घातता मतलब उसकी घात, किसकी घात, विमीय सूत्र की घात, है ना, या उसकी विमीय सूत्र कह दो, या मात्रक का घात कह दो, समान होना चाहिए। वो किसके लिए, जो भी चीज जोड़ी और घटाई जाएगी उसके लिए। गुना और भाग में कुछ भी हो सकता है, गुना भाग में दो अलग अलग मात्रक का भी गुना हो सकता है, अलग अलग मात्रक का भी भाग हो सकता है, लेकिन जोड़ घटाव में मात्रक समान होना चाहिए, या कह लो विमा समान होना चाहिए। ठीक है बाबू, चलिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा था, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, स्टार लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। एक क्वेश्चन और है जो काफी अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ लोगों को देख के थोड़ा टफ लगता है, कॉम्पिटिटिव टाइप का क्वेश्चन होता है, लोगों को टफ लगता है, तो टफ लग गया इसका मतलब क्या है, सभी नहीं कर पाएंगे, सभी नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा यूनिक हो गया, यस और नो। तो आप कर सकते हैं, खुद से बताओ, किसी ने किया है। ये बहुत आसान है, लेकिन सच पूछो तो देखो मैं बताता हूं, पहले इन दोनों को देख लीजिए, ये दोनों घट रहा है तो दोनों का मात्रक और विमा समान होना चाहिए। फिर इन दोनों को देख लीजिए, ये दोनों भी एक दूसरे में से घट रहा है तो इसका मात्रक विमा समान होना चाहिए। और यही दोनों पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ए एवं बी का मान ज्ञात कीजिए, मान मतलब उसका मात्रक और विमा, मुस्कान, है ना। चलिए सबसे पहले मैं भी को करता हूं, ये ज्यादा आसान है। आप मुझे बताइए, भी में से बी को घटाया गया तो क्या भी का और बी का मात्रक विमा समान होगा। अच्छा किसी बच्चे को अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, भी क्या है बाबू, अच्छा लिखा हुआ है, सॉरी, भी तो लिखा हुआ है कि आयतन है, बहुत अच्छा। बताइए, भी में से बी घटाया जा रहा है, इसका मतलब भी और बी दोनों का मात्रक और विमा समान होगा, यस और नो। वॉल्यूम का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब, या इसकी विमाएं बोला जाए तो क्या लिख सकते हैं, L⁻3। क्या बी का भी यही होगा मेरे बच्चे, हाँ या ना बोलो। भी है आयतन, आयतन का जो बीमा होगा वही बी का होगा, तभी तो ये घटेगा, घटा तभी सकते हैं, जोड़ तभी सकते हैं जब मात्रक या बीमाएं समान हो। ठीक है, तो ये निकल गया बी का, देखिए बी का पूछा था, ए तथा बी का निकल गया। अब ए का देख लीजिए, मुझे बताइए पी में से घटाया गया ए बाई वी स्क्वायर, तो क्या पी और ए बाई वी स्क्वायर का सेम होगा, बोल दो मेरे प्यारे बच्चों, यस और नो। और पी क्या होता है जानते हैं आप सब, पी होता है बाबू प्रेशर, दाब, बताए थे ना इसका फॉर्मूला, थ्रस्ट फोर्स बटे एरिया, फोर्स का यानी न्यूटन, एरिया का यानी मीटर स्क्वायर, यही था। न्यूटन के लिए बीमीय सूत्र लिखेंगे तो mL/T-2 बोले थे याद करने आपको, और मीटर स्क्वायर के लिए L स्क्वायर, तो क्या बन गया बाबू, ये कट गया एक, mL-1T-2। तो आपको पता है मुझे एक भी विमीय सूत्र याद नहीं रहता है,
बेसिक को छोड़ के। मैं सारा बनाता हूं, मुझे दाब का नहीं आता, लेकिन मुझे दाब का फॉर्मूला याद रहता है, F/A। और फॉर्मूला तो न्यूमेरिकल करने में यूज होता है, थ्योरी में यूज होता है। तो फॉर्मूला तो आप चाहो ना चाहो, अगर जिंदगी में पढ़ाई से जुड़ी रहनी है तो फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा। तो मुझे फॉर्मूला याद रहता है, लेकिन बाकी चीज मैं याद नहीं करता हूं। मात्रक बीमा खुद से बनाता हूं, बल का न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। न्यूटन का बीमीय सूत्र mL/t - 2 एक याद है मुझे, न्यूटन का यानी बल का, और कार्य का यानी जूल का, इन दोनों का मुझे एक बीमीय सूत्र याद रहता है। और मीटर का तो सब जानता है, लंबाई यानी L। हो गया, P का पता चल गया, mL-1 t-2। P का आपको जैसे नहीं याद है तो रफ में कर लिया कीजिए, हो गया। यही किसका होगा, A/V² का। भी क्या होता है बाबू, आयतन। आयतन मतलब मीटर क्यूब, मीटर क्यूब मतलब L3। निकाल दीजिए A का मान। A का मान हो जाएगा mL-1 t-2, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे L3। क्या हो गया देख लीजिए बाबू, m-1 और 3 तो L² t-2। क्या बहुत इजी है, समझ में थोड़ी बहुत आ गई। ये तो बहुत ही आसान था, एक स्टेप में हो जाने वाला था, ये थोड़ा सा स्टेप याद रखना था। अब देखो मैंने प्रेशर का आपको करवाया था, कोई बच्चा कहेगा सर मैं याद रखूंगा, नॉट पॉसिबल। कितना याद करोगे भाई, एक दो फॉर्मूला है, 10,000 फॉर्मूला पढ़ना है पूरे 11-12 मिला के, और अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग फॉर्मूला होगा। तो टेक्निक सीखिए, फॉर्मूला याद कीजिए। और फॉर्मूला मैं रटने नहीं बोल रहा हूं, जो आपने 8, 9, 10th में फॉर्मूला पढ़ा था उससे काम चलाना है अभी। और जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं फॉर्मूला बताऊंगा, वैसे वैसे याद होता जाएगा। फॉर्मूला अलग से नहीं याद करना है मेरे बच्चे, समझ रहे हैं। जैसे जैसे चैप्टर चलेगी ना वैसे वैसे उसमें फॉर्मूला आएगा, चैप्टर के साथ याद कीजिएगा। तो एक चैप्टर में 10-12 फॉर्मूला होगा, उतना याद कर लेंगे आप। और अगर मैं एक साथ लिख दूंगा 500 फॉर्मूला तो कहां से याद करोगे, कोई नहीं करेगा। और चैप्टर के साथ चलेगा तो फॉर्मूला लिखेंगे, उस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो बार बार प्रैक्टिस होके खुद ही याद हो जाएगी, है ना मुस्कान। तो ये है फायदा, ओके। तो फॉर्मूला रटना नहीं। अच्छा आप बोलोगे सर दाब का, फिर अरे दाब का, बल का, कार्य का, ऊर्जा का, ये तो बेसिक है यार, ये तो 8, 9, 10th में भी पढ़ा है आपने। ऊर्जा का सूत्र आपने नहीं पढ़ा, गतिज ऊर्जा ½ mv², ये सब पढ़ा होगा आपने। कार्य नहीं पढ़ा है, बल गुने विस्थापन Fs cos थीटा, तो ये सब बचपन क्लास में भी आपने पढ़ा है। तो मैं उसी का इस्तेमाल कर रहा हूं। दाब बराबर थ्रस्ट फोर्स बट्टे एरिया नहीं पढ़े हैं, जो लंबवत बल होती है बट्टे क्षेत्रफल, पढ़ा होगा। उसको हमने अलग से रफ में किया, F का लिखा, क्षेत्रफल का लिखा, बना लिया बीमा, लाके यहाँ इस्तेमाल कर लिया। जो नहीं आता रहे या जो नहीं याद रहे उसको रफ में बना लीजिए। अब आयतन का मीटर क्यूब पूरी दुनिया जानती है, क्या इसमें याद करने वाली बात है। लंबाई का, क्षेत्रफल का, आयतन का, ये सब नहीं जानेगा तो फिर तो बच्चा, फिर सच पूछो तो बच्चा ही नहीं है वो, है ना। तो ऐसे है, ये निकल गया, देखिए आपके सामने है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, है ना। कंपटीशन वगैरह में ये 1-2 बार पूछा हुआ है, स्टार लगा लीजिए। बहुत टफ नहीं था, बट हाँ अच्छा क्वेश्चन है। तो यही एक कंसेप्ट आपको सिखाना था। आगे बढ़े, आगे आज मैं आपको बढ़ाने वाला हूं। क्या पढ़ाने वाला हूं सुन लो। कुछ गणितीय फलन होते हैं बेटा, कुछ गणितीय फलन। जानते हैं आप लोग गणितीय फलन, आपको बताया था ना मैंने। गणितीय फलन में बहुत सारा आपको बताया था, याद हो तो लघुगणक, चरघातांकी, याद है, त्रिकोणमितीय फलन, बीजगणितीय फलन, स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना। तो कुछ ऐसी गणितीय फलन होती है जिसमें मात्रक बीमा होता ही नहीं है। कितने मजे की बात है, देखो बीमाहीन, बीमा ही नहीं है। अब चलो मैं आपको याद दिलाता हूं कैसे। आप मुझे बताओ, बहुत सारे किताब आपने पढ़े होंगे, साइन 30 का मान पढ़ा था आपने, साइन 30 डिग्री का मान पढ़े थे। तो मुझे इतना बताओ, जब साइन 30 डिग्री का मान आप निकाले थे कितना था सर, 1/2 किलोग्राम। क्या आपने साइन 30 का मान 1/2 किलोग्राम पढ़ा था? अगर पढ़ा था तो गलत मास्टर से पढ़ लिया। साइन 30 का मान आपने 1/2 पढ़ा होगा, और एक एक बच्चे को ये याद रहता है। यहां पर ये किलोग्राम, मीटर, एम्पियर नहीं आता है। यानी त्रिकोणमितीय फलन का जो मान निकलता है उसमें कोई मात्रक या विमा इस्तेमाल नहीं होती है, यानी ये विमाहीन है। क्योंकि हम बात विमा का कर रहे हैं तो विमा का ही चर्चा करेंगे, तो इसमें विमा होगी, आंसर है नहीं। यस और नो। कोण का तो फिर भी होता है, जब आप इसको एसआई मात्रक में इस्तेमाल करते हैं तो रेडियन लिखते हैं तो मात्रक होता है। लेकिन आप बताओ कोण का बीमा होता है क्या? कोण का बीमा होता है, चाहे ठोस कोण हो चाहे समतल कोण हो, क्या कोण का बीमा होता है?
तो मैं यही आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं कि त्रिकोणमितीय फलन की जब बात की जाएगी तो इसमें जो आप थीटा देख रहे हैं, देख लीजिए थीटा, ये वाला थीटा, इस थीटा का, मैं मात्रक का बात नहीं कर रहा हूं, आपको पता है कि थीटा यानी कोण का, अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताइए उसका मात्रक क्या है, तो आप पता है समतल कोण के लिए आप रेडियन, घन कोण के लिए आप स्टेरेडियन लेते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि बीमा की बात की जाए तो मुझे बताइए उस थीटा का यानी उस रेडियन जिसका मात्रक आपने पढ़ा था उसका कोई बीमा था? मैंने क्या कहा था? बीमाहीन है ये। यानी कोई आपसे पूछे थीटा का बीमा लिखिए तो क्या बोलेंगे आप बेटा? आप बोलेंगे सर ये बीमाहीन है। अच्छा, ऐसे ही साइन थीटा का मान रख के जब मैंने बोला कि 30 डिग्री यहां पे रखे और ये निकल के आया 1/2, तो मैंने कहा कि इसके साथ कोई मात्रक नहीं लगा रहता है। साइन 30 का मान आप क्या लिखे? 1/2। तो 1/2 जो लिखे इसके साथ कोई मात्रक या बीमा होगा? नहीं। तो ये जो y का मान निकलेगा त्रिकोणमितीय फलन में, ये भी बेटा होगा बीमाहीन, याद रखेंगे। हम बीमा की बात कर रहे हैं, सिर्फ बीमा नहीं होगा। त्रिकोणमितीय फलन में थीटा हो उसका भी बीमा नहीं होगा। त्रिकोणमितीय फलन साइन थीटा का जो मान निकलेगा यानी y के बराबर होगा उसकी भी बीमा नहीं होगा। क्लियर है? साइन के अंदर जो ब्रैकेट में है उसका भी बीमा नहीं होगा, और y का जो मान निकलेगा साइन थीटा रखने के बाद उसका भी बीमा नहीं होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। उसी प्रकार से लघु गणकीय फलन, आपको केमिस्ट्री वाले सर लॉग पढ़ाते होंगे, यस और नो? लॉग का मान बताए होंगे, उसमें आप गौर करना, लॉग का जो टेबल आपने देखा है क्या उसमें कोई मात्रक बीमा था? नहीं रहा होगा, नहीं रहा होगा, याद कीजिएगा आप, यस और नो? जैसे आप सब पढ़ते हैं log 10 का मान क्या लिखते हैं? 1। log 1 का मान क्या लिखते हैं? 0। तो मुझे बताइए इसके बाद मैंने कोई मात्रक या बीमा लगाया? इसके बाद कोई मात्रक आया? या यहां पर कोई आपको बीमा दिख रहा है? यानी बाबू log में जो हम देखते हैं ये x, क्या देखते हैं बाबू? log के साथ जो लिखा रहता है ना, यहां पे लिखा हुआ है log x, और इसका जो मान निकला कुछ भी y, ना x में कोई बीमा होती है ना y में कोई बीमा होता है। कुछ ऐसे गणितीय फलन है जिसमें बीमा नहीं होती है यानी बीमाहीन होती है, हम उसी को सीख रहे हैं, उसी का चर्चा कर रहे हैं। तो याद रखेंगे कहीं पर log लिखा हुआ दिखे तो log के ब्रैकेट में जो x होगा बेटा वो भी होगा बीमाहीन, और log x का पूरा मान जो y निकलेगा वो भी होगा बीमाहीन। क्या आप मेरी थोड़ी सी बात समझने का कोशिश कर रहे हैं? बताओ बच्चों, क्या बहुत इजी कंसेप्ट मैं बता रहा हूं? कहां कहां बीमा नहीं होगा, क्या ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया? यस और नो? तो आप सभी अच्छे से पढ़ो ताकि आप बहुत अच्छा एरोप्लेन का निर्माण करना, ताकि कोई भी क्रैश वाली समस्या नहीं आए, है कि नहीं? चलिए, चरघातांकी, चरघातांकी इसमें क्या है देखो, आपको पता है e जो है वो एक नंबर होता है, e का मान जानते हैं 2.7। e क्या है? एक नंबर है ना, 2.7। मुझे बताइए एक नंबर लिखा हो 4 और उसका कोई पावर लिखा हो 2, तो मुझे बताइए ये जो e एक नंबर है इसका कोई मात्रक या बीमा है? एक नंबर एक संख्या का कोई मात्रक बीमा है? या उस नंबर का जो पावर होता है उसका कोई मात्रक या बीमा होता है? क्या आपने कभी ऐसा पढ़ा है 4 का पावर 2 kg? गलत। किसी भी संख्या का जो पावर है बेटा, किसी भी संख्या का जो पावर है उसमें कोई मात्रक बीमा नहीं होगी। यानी मैं कहूं e का पावर है x तो x का कोई बीमा नहीं होगा, और e एक नंबर है इसका भी कोई बीमा नहीं होगा। मैं कहूं 8 का पावर 2 तो 2 का कोई बीमा नहीं होगा, 8 का कोई बीमा नहीं होगा। यानी मतलब 8 का तो बीमा हो सकता है, 2 का कोई बीमा नहीं होगा। यस और नो? तो ये जो आप देख रहे हैं 8 to the power 2, तो जो भी पावर रहता है उस बेचारे का कोई बीमा नहीं होता। तो यहां ध्यान रखेंगे, यहां पर आप जो x लेंगे ये x कैसा होगा? बीमाहीन। और x यानी जो घात है वो किसी नंबर पे है। मैं यहां पे क्यों बोला हूं कि हो सकता है बीमा, क्योंकि मैं लिख सकता हूं ना 2 kg, इस पूरे का पावर 2 कर दूं,
तब तो हो सकता है ना 4 kg स्क्वायर। लेकिन मैं कहूं कि 4 का पावर 2 kg है, गलत। लेकिन मैं कहूं एक नंबर है 3 का पावर 2, तो ये फिर नंबर ही होगा, फिर इसमें कोई मात्रक बीमा नहीं आएगी। हाँ या ना, यस और नो? तीनों कंसेप्ट समझे आप? किसी नंबर का पावर में कोई मात्रक नहीं हो सकता है। हाँ, यहां पे हो सकता है 2 kg का पावर 2, लेकिन जब कोई नंबर का पावर है, सिर्फ नंबर का पावर है, तो वो एक नंबर ही रहेगा। तो ई क्या है? एक नंबर है। तो अगर ई का पावर x है तो x बीमाहीन है, तो ई का पावर x जो निकलेगा यानी y का मान जो निकलेगा वो भी क्या होगा बाबू? बीमाहीन। ओके, एक चीज समझ लो आप, 4 का पावर 2, ना इसमें बीमा ना इसमें बीमा, 16। 2 का पावर 5 kg, भाई गलत। लेकिन 5 kg का पावर 2 हो सकता है, 25 kg स्क्वायर। अरे 5 kg का पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 2 बार 5 kg लिखा हुआ है, 5 kg गुने 5 kg, तो गुना तो होता ही है, यस और नो? तो ये हो सकता है। लेकिन जब नंबर का पावर दिया जाएगा कोई नंबर, तो एक नंबर ही होगा। तो ई एक नंबर है 2.7, तो उसका पावर कुछ भी होगा वो तो नंबर ही होगा, और नंबर है तो उसका कोई मात्रक बीमा है नहीं। और जब कोई नंबर का कोई पावर बन गया 2 टू दी पावर 4 या 3 टू दी पावर 2, तो 3 टू दी पावर 2 तो 9 आएगा, वो एक नंबर ही होगा। तो यानी इससे जो निकलेगा y का मान चरघातांकी में, वो भी बीमाहीन होगा। यहां जो निकलेगा x और log x का मान, ये भी बीमाहीन होगा। यहां थीटा और y का मान, ये भी बीमाहीन होगा। तो ध्यान रखना है कि ये सब आपको कहीं गणितीय फलन दिखे तो इनका कोई बीमा नहीं होता है मेरे बच्चे। क्लियर है मुस्कान? आप फंडा समझ गए मैं क्या समझाना चाहता हूं? ये कुछ गणितीय फलन है जो आपको दिखे तो ध्यान रखेंगे कि इसका कोई बीमा नहीं होता है। इज इट क्लियर? बोलो बोलो। गुड। तो कहां कहां नहीं होता है? थीटा का नहीं होता है, साइन थीटा के मान का नहीं होता है, लॉग एक्स का नहीं होता है, और एक्स का भी नहीं होता है, किसी नंबर के पावर का नहीं होता, और कोई नंबर का जो पावर डालते हैं तो एक नंबर ही निकल के आता है, यानी उसके आंसर यानी वाई का भी नहीं होता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, छोटा सा बात है। ओके, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए। आपका आदेश हो तो मैं आगे बढ़ूं, बताओ। तो आ जाइए, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये कैसे हल होगा। तो चलो मैं बताता हूं। मुझे बताओ, साइन के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर जो है, क्या वो थीटा है? साइन में जो ब्रैकेट के अंदर होता है, क्या वो थीटा होता है, यानी कोण होता है? यस और नो बोलो। साइन के अंदर मैं कुछ भी लिखूं, मेरी मर्जी, 2x माइनस 5t, कुछ भी लिखूं, क्या साइन के अंदर जो होता है वो उसका थीटा होता है? और क्या जो भी इसके अंदर होता है वो बीमाहीन होता है? जी, यानी साइन का जो ये ब्रैकेट है इसके अंदर जो है वो बीमाहीन है, यानी ओमेगा टी माइनस के एक्स। बोलिए, ओमेगा टी और के एक्स घट रहा है ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये दोनों क्या है? विमाहीन। विमाहीन समझते हैं? विमाहीन का मतलब होता है जिसका m भी 0 है, मतलब ना m है, l भी 0 है, ना l है, t भी 0 है, ना t है, यानी ये पूरा विमाहीन है। विमाहीन कहने का मतलब हो गया m0 l0 t0, ठीक है? या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये पूरा विमाहीन है, मतलब 1 है। विमाहीन है मतलब क्या है? 1 है, हाँ या ना? तो ये पूरा विमाहीन है। अब मुझे ये बताओ, अगर ये पूरा विमाहीन है तो आपसे पूछा किसका है? ओमेगा के और ए का बीमा पूछा है। तो मुझे बताइए, क्या ओमेगा टी का विमाहीन होगा? क्या सिखाए थे आपको? भूल गए आप? फिर से याद दिलाता हूं, क्या सिखाए थे? जो चीज जोड़ा या घटाया जाता है उसका बीमा आपस में समान होता है, और वो उसके रिजल्ट का बीमा भी समान होता है। इन दोनों का जो रिजल्ट है वो बीमाहीन है, यानी ओमेगा टी बराबर के एक्स। जोड़ने घटाने वाले जो भी टर्म हैं उनका बीमा समान होगा। अगर ये घट रहा है और आप कहते हैं कि इसके घटाने के बाद जो इसका आंसर निकला उसका बीमा नहीं है, इसका मतलब ना तो इसका बीमा है ना तो इसका बीमा है। तो इसका मतलब इसका बीमा नहीं है, इसका बीमा नहीं है, मतलब ये बराबर है बीमा में, ये बराबर है बीमा में, और ये सब बीमाहीन है, मतलब ये सब यही है। हाँ या ना कह दो, क्या मैंने सही लिखा है? यस और नो?
कहीं डाउट है मुझसे पूछिए। जिन दोनों को जोड़ते या घटाते हैं उनका बीमा समान होता है। तो अगर इन दोनों के घटाव का यानी साइन के अंदर इन दोनों का जो घटाव है उसका कोई बीमा नहीं है, इसका मतलब ना इसका बीमा होगा ना इसका बीमा होगा। इसका बीमा होता तो इसका भी होता क्योंकि समान बीमाएं जुड़ती है, इसका बीमा होता तो इसका बीमा भी होता है क्योंकि समान बीमाएं घटती है। लेकिन यहां पर मैं कहता हूं कि इन दोनों का जो रिजल्ट है इन दोनों को मिला के जो बना उसका कोई बीमा नहीं है, इसका मतलब ना तो इसका बीमा है ना तो इसका बीमा है। यानी ओमेगा टी का बीमा नहीं है मतलब 1। अरे M0 L0 T0 मतलब ये 1 हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हो और चाहो तो इसको 1 भी लिख सकते हो। जिसका बीमा नहीं हो उसको आप 1 लिख सकते हैं, है ना। जैसे ओमेगा टी का बीमा नहीं है तो ओमेगा टी बराबर 1, मतलब इसका मतलब उसका बीमा नहीं है। या आप लिख सकते हो ओमेगा टी बराबर ना M है ना L है ना T है, तो M भी 0 L भी 0 T भी 0। अरे आप जानते तो हो x का पावर 0 क्या होता है 1, तो m का पावर 0 1, l का पावर 0 1, t का पावर 0 1 1 1 1 1 हो गया। क्या लॉजिक है इसमें, सिंपल तो है, हाँ या ना। तो बोलिए यहां से ओमेगा का क्या होगा, ओमेगा का होगा सर 1 बाई टी या M0 L0 T बाई टी, और t का बीमा क्या होता है कैपिटल T, तो क्या बन गया ये t माइनस 1। ओमेगा का बीमा होगा t माइनस 1। अब टेक्निक समझो, ओमेगा का बीमा होगा t माइनस 1 और t का बीमा होगा t, तो t माइनस 1 t कैंसिल होके बीमाहीन हो जाएगा। इन दोनों का जो रिजल्ट है वो बीमाहीन है, तो ये भी बीमाहीन होगा ये भी बीमाहीन होगा, क्योंकि जिनको भी जोड़ा या घटाया जाता है उनकी बीमा वही होती है जो उसके रिजल्ट का बीमा होता है। भूल गए आप, S बराबर S छोड़ो V बराबर U प्लस AT, है ना गति का एक सूत्र। V का जो बीमा है वही U का है वही AT का है, इन दोनों का जो बीमा है वही इनका बीमा है, तो V का बीमा U का बीमा AT का बीमा सब समान। ऐसी इन दोनों को घटा के जो बना उसका बीमा नहीं है, बीमाहीन है मतलब 1 है। इसका मतलब इसका बीमा भी बीमाहीन होगा यानी 1 होगा, इसका बीमा भी बीमाहीन होगा यानी 1 होगा। तो मुझे बताइए अगला KX का भी क्या होगा, वही बीमाहीन 1 मान लीजिए, तो बोलिए K का क्या होगा 1 बाई एक्स। एक्स क्या होता है, एक्स होता है बाबू मीटर, एक्स लंबाई मापा जाता है, एक्स यानी मीटर। एक्स किस में मापते हैं मीटर में, एक्स वाई जेड किस में मापते हैं मीटर में, यहाँ पे जो एक्स है वो मीटर में है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया एक्स मीटर में है तो इसकी बीमा क्या होगी एल, तो क्या बन गया एल माइनस 1। यानी ओमेगा का बीमा आ गया, ओमेगा का विमीय सूत्र आ गया टी टू दी पावर माइनस 1 और के का विमीय सूत्र आ गया एल टू दी पावर माइनस 1। इजी है। अब कौन बचा, अब मुझे बताओ इसका कोई बीमा नहीं था, बीमाहीन था, बोलो क्या साइन का कोई बीमा होगा, साइन भी बीमाहीन होगा। तो बचा कौन सिर्फ ए, यानी y का वही होगा बीमा जो a का होगा, और a का बीमा क्या है देखो लास्ट में लिखा हुआ है मीटर, यानी इसका बीमा है मीटर, तो y का बीमा a का क्या है मीटर, इसका तो कोई विमीय सूत्र है ही नहीं, और a के साथ ये मीटर लगा हुआ है यानी a का जो मान निकलेगा वो मीटर में निकलेगा। मीटर का मतलब उसकी बीमा क्या होगी L, मैं बीमा कर रहा हूं मतलब मात्रक मीटर हुआ, तो बीमा क्या हो जाएगा L, तो A का बीमा हो जाएगा L, तो Y का भी हो गया L। देख लीजिए थोड़ा पेचीदा है लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, दिक्कत है तो बताइए यस और नो। आई समझ, फिर से रिपीट करूं, साइन के अंदर जो है उसका कोई बीमा नहीं है, जिसका बीमा नहीं रहे उसको 1 लिख लो। साइन के अंदर जो है उसका कोई बीमा नहीं है, जिसका बीमा नहीं रहे उसको 1 लिख लो, या M0 L0 T0 लिख लो, आपकी चॉइस, ठीक है। तो मैंने ओमेगा टी माइनस के एक्स को 1 लिख लिया, चलो, या M0 L0 T0 लिख लिया, यानी इन दोनों का बीमा नहीं है, इन दोनों का बीमा नहीं है, इसका मतलब ना इसका बीमा है ना इसका बीमा है, दोनों का बीमा नहीं है इसका मतलब ना उसका बीमा है ना इसका बीमा है। सोचो अगर 4 मीटर होता माइनस 2 मीटर होता तो आंसर भी तो 2 मीटर होता, इसकी बीमा होती L, इसकी बीमा होती L, तो इसकी बीमा भी तो L होती। मैं कहता हूं कि यहां पर ये मीटर नहीं है, इसका मतलब ये भी मीटर नहीं है ये भी मीटर नहीं है, तो मैं कह रहा हूं कि इस पूरे को जो निकाला गया परिणाम उसका बीमा नहीं है, बीमाहीन है। कैसे सर आपको पता, क्योंकि साइन के ब्रैकेट में जो होता है उसका बीमा नहीं होता है, अभी पढ़े थे।
तो इसका कोई बीमा नहीं है, मतलब 1 है, या m0 l0 t0 है, यानी इसका भी बीमा नहीं है, इसका भी नहीं है। तो ओमेगा टी का भी 1 और के एक्स का 1, 1 का मतलब बीमा नहीं है। तो बोलो ओमेगा का क्या होगा, 1/t, t-1। के का क्या होगा, 1/x, x होता है दूरी किसी का मापते हैं वो, लंबाई मापते हैं वो, तो x हो गया मीटर। अब साइन के अंदर का बीमा तो नहीं होता है, लेकिन पूरे साइन का भी बीमा नहीं होता, अभी पढ़ाए थे। तो पूरे साइन का भी बीमा नहीं होता है, इसका मतलब इसका भी कोई बीमा नहीं है। तो नीचे देखो यहाँ पे एक लास्ट में लिखा हुआ है मीटर, ये बार बार लिखने से मिट गया है। देखो लास्ट में देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है मीटर, ये दिख रहा है आपको, मीटर लिखा हुआ, ये मीटर। तो ये जो पूरा मान है ना, ये पूरा मान है, ये मीटर में है। तो इसका तो कोई, ये साइन वाले का तो कोई मात्रक है ही नहीं, इसका मतलब ये मीटर किसके लिए है, ए के लिए है। यानी ए का माप अगर मीटर में है, इसका मतलब वाई का माप भी मीटर में होगा, और मीटर के लिए बीमा क्या होती है, एल। तो वाई का भी ए के बराबर होगा, और ए मीटर में है, ए मीटर में है तो मीटर का क्या होता है, एल। ये एम मीटर है, ये जो आप देख रहे हैं एम लिखा हुआ, ये मीटर है, यहां एम लिखा हुआ ना, मीटर। तो ये मीटर है किसके लिए, ए के लिए है। सर साइन के लिए क्यों नहीं है, अरे साइन का जो मान निकलता है उसका कोई बीमा होता ही नहीं है मेरे दोस्त, अभी तो पढ़ा था। तो इसके लिए नहीं, सिर्फ ए के लिए है। तो ए के लिए मीटर है, तो वाई ए के बराबर है, तो वाई का भी मीटर होगा। क्लियर, तो ऐसे समझेंगे आप, है ना। चलो नेक्स्ट, ये देखिए, देखिए अगला करके आप खुद से करो, आपको 1 सेकंड का वक्त दे रहा हूं, जल्दी से करो। यहां पे जो एफ है ना, एफ जो लिखा है बेटा वो बल है, और वी जो लिखा हुआ है वो वेग है। आपको अल्फा तथा बीटा का विमाएं ज्ञात करना है, जल्दी से कर लीजिए, तो बस खत्म हो जाएगा, लास्ट है। कॉपी में कर लीजिए, हो जाए तो डन लिखिएगा, फिर हम लोग मैच कर लेंगे। मुझे बताओ साइन के अंदर है बीटा टी, साइन के अंदर है बीटा टी, उसका बीमा क्या होगा राजकुमार। साइन के ब्रैकेट में है बीटा टी, तो बीटा टी को मिला के बीमा क्या होगा, बीमाहीन। साइन के अंदर है बीटा टी, तो साइन के अंदर जो भी होता है वो क्या होता है, बीमाहीन। कॉस के अंदर, टेन के अंदर, किसी भी त्रिकोणमितीय फलन के ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, बीमाहीन। बिल्कुल सही बोला। तो राजकुमार मैं लिख सकता हूं बीटा टी बराबर m0 l0 t0 या 1, बिल्कुल सही रागनी, वेल डन। आप 1 भी लिख सकते हैं। तो बोलिए बीटा का क्या होगा, 1/t, 1/t होता है सेकंड, सेकंड के लिए बीमा क्या होता है, इन टाइम के लिए बीमा क्या होता है, t। बोलिए t-1, सबको आया था, बीटा का आया था, बीटा आसान है तो पहले वही निकाल लिए हैं। क्या बीटा का आप लोग का यही आया था, यस और नो बोल दो फटाफट से, या आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आया, एकदम स्वैग वाला, वेरी गुड। अब मुझे बताइए एक छोटा सा बात और, क्या ये पूरे साइन का कोई मात्रक या बीमा होगा, साइन बीटा टी पूरा अगर ले लिया जाए एक साथ, पूरे साइन को लिया जाए, उसका भी बीमा नहीं होगा। तो बचा कौन, अल्फा किसके बराबर होगा, अल्फा का बीमा किसके बराबर होगा, साइन का तो बीमा ही नहीं है, तो साइन के बराबर क्यों होगा। तो अल्फा के लिए कौन मेजर बात होगी, तो अल्फा के लिए मेजर काम कौन करेगा, f/v², f/v²। इसका जो बीमा होगा वही अल्फा का होगा। सर साइन को क्यों छोड़ दिए, अरे साइन का कोई बीमा ही नहीं होगा, तो बीमा निकालने में इसका कोई योगदान ही नहीं है, पूरे साइन का भी कोई बीमा नहीं होगा, यानी अल्फा का बीमा इसी के बराबर हो जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे आप। साइन वाले का कुछ नहीं था, ए का जो था वही वाई का हो गया था, यस और नो। तो बोलिए अब अल्फा का निकालना है तो वही होगा जो f/v² का होगा। f का बोलो, f का बेटा mlt-2, f का भी ये सूत्र mlt-2। और v जानते हैं, v का मतलब होता है वेग, वेलोसिटी, विस्थापन बट्टे समय, विस्थापन बट्टे समय, विस्थापन यानी मीटर, समय मतलब सेकंड, वेग का होता है मीटर बट्टे सेकंड, यानी इसको हम लिखते हैं l/t, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, lt-1, lt-1। और इसका पावर कितना है, ये है कितना, स्क्वायर है बाबू, स्क्वायर है, तो क्या बन गया mlt-2, ये l² और ये t-2। कर लीजिए सॉल्व, देखिए क्या होता है, एक l से एक l गया और दोनों t गया, अरे ये तो आ गया ml-1, ओहो
हाँ या ना? F का ml_t-2 और ये v है वेलोसिटी, वेग। वेग का होता है lt-1, स्क्वायर है तो l²t-2। एक l से एक l कटा, t-2 कटा, ml-1 हो गया। यहाँ 2 l था, एक l कटा, एक l तो बच गया ना, ऊपर जाके -1 हो गया, खत्म। यस और नो? अच्छा वो प्रेशर वाला मुझे एक बार देखें तो, प्रेशर वाला में मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? प्रेशर वाला, प्रेशर वाला, प्रेशर वाला, हाँ देखो मुझे याद आया। यहाँ देखो, यहाँ देखो तो, इस क्वेश्चन में एक बार देख लीजिए तो, एक मिस्टेक हो गया, मुझे लगा कि शायद छूट गया, सडनली याद आया। यहाँ पे बेटा v है, v है आयतन, और उसका स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है बाबू, है ना? तो स्क्वायर है तो यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक कर लीजिए तो इसको, 6 हो जाएगा। मैं ब्लू लाइन से लिख दे रहा हूं, है ना? अब ये कर लीजिए सॉल्व। ये 6 और ये -1 कितना बचेगा? ओहो, ये मुझे कैसे याद आया? ये मैं अक्सर स्क्वायर छूट जाता है, या कहीं पर भी स्क्वायर होती है तो छूटने का चांस बहुत रहता है। मैं अपने पढ़ने टाइम में ये माइनर मिस्टेक हो जाया करता था, तो मुझे याद आया कि मैंने कहीं छोड़ तो नहीं दिया, जरा देखो। ये देखो v स्क्वायर है तो v हो गया आयतन, आयतन का होता है मीटर क्यूब, उसका स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना, समझे? सही कर लिए। और ये 6 हो जाएगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1, और ये 6 क्या बन जाएगा? 5, है ना? सही कर लीजिएगा। और ये तो ठीक ही है। ओके, कर लिए सब लोग सही? प्रेशर वाले क्वेश्चन में सही कर लीजिएगा। ओके, कुछ नहीं, वो माइनर चीज थी, वो आप भी देखते तो खुद से कर लेते, ये कोई चीज नहीं है। स्क्वायर टर्म अगर कहीं पे छूट रहा है, देखे मुझे कैसे याद आया, इस स्क्वायर को देख के आया याद, यार एक जगह और स्क्वायर रहा होगा, जरा चेक करूं मैंने सही किया कि नहीं। ये स्क्वायर देखो था, यहाँ मैंने सही लिया है, तो lt-1 है, स्क्वायर करेंगे l²t-2 होगा, ये कैंसिल, ml-1। ओके, क्या आपको करने आ गया थोड़ा बहुत? चलो, ये आपका होमवर्क है, करके देखोगे या मैं कर ही देता हूं, छोड़ो, वरना पता नहीं टफ हो जाएगा, आप कर भी नहीं पाएंगे। यहां देख लीजिए तो, के क्या है? के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, लिख लीजिएगा, पढ़े थे ना बोल्ट्जमैन नियतांक, वो है। थीटा क्या है? थीटा है बेटा तापमान, टेम्परेचर, तापमान लिख लीजिए पूरा। और z क्या है? z है बेटा लेंथ, z क्या है? लेंथ, लंबाई। चलो, p क्या है? p है प्रेशर, दाब, बस हो गया। ये सारा टर्म दिया रहता है, मिसिंग है यहां पे तो देख लीजिए। k है बोल्ट्जमैन नियतांक, थीटा है तापमान, z है आपका लेंथ, p है दाब। आपसे अल्फा और बीटा का पूछा है, चाहो तो इसमें स्टार लगा लेना, कंपटीशन का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, बार बार कई एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ये कर लिए तो दुनिया में सब कर लिए। चलो बोलो, ई का जो पावर है उसका क्या होता है वीमा? मुस्कान बोलेगी, ई का जो भी होता है उसका पावर का वीमा क्या होता है? क्या वीमाहीन होता है? मुझे बताओ, ई का जो पावर है क्या वो भी वीमाहीन होता है? क्या अल्फा जेड बट्टे के थीटा वीमाहीन है? m0 l0 t0, या इसको मैं 1 कह दूं तो बोलो यहां से अल्फा क्या होगा? अल्फा होगा के थीटा बट्टे जेड। क्या सबका आप जानते हैं वीमा लिखना? जी। के का, बोल्ट्जमैन नियतांक का मैंने आपको वीमा निकालना सिखाया था, याद है कि भूल गए? याद है, ऐसे बताया था, PV इक्वल टू NKT, तो K बराबर PV बट्टे T और साथ में N, याद है? वेरी गुड। तो P का क्या था? P क्या है? प्रेशर ना, तो प्रेशर का क्या था बीमा? अभी निकलवाए थे, लेट्स सी, प्रेशर का देख लीजिए।
प्रेशर का क्या निकलवाए थे? ml-1 t-2। अरे हाँ या ना, लिख लीजिए इसी को, निकलवाए तो क्या बार बार परेशानी लेना। ml-1 t-2 यही था ना, देखते रहना कहीं मैं गलत ना करूं। भी है आयतन, आयतन का L3, तापमान, तापमान के लिए थीटा या के, थीटा भी ले सकते हैं के भी ले सकते हैं, एन तो कुछ लेते ही नहीं थे। ये बन गया ml², ये -1 3ml² t-2 थीटा -1, ये बन गया के का, रख दीजिए यहां पे। m ठीक से देखना, कहीं गलती हो तो मुझे बताना। l² t-2 थीटा -1, और थीटा का तो ये हो गया के का, थीटा का तो थीटा है ही। और z क्या बोले थे z के बारे में आपको हम, कि z क्या है, लंबाई है, तो लंबाई मीटर यानी l होगा। देखिए ये माइनस थीटा ये प्लस थीटा कैंसिल हो गया, ये एक एल को उड़ा दिया। बोलिए क्या सबका ये आया? क्या सर? ml, ये एक एल से एक एल कट गया है, t-2, ये माइनस थीटा और थीटा भी कट गया, ये -1 और इसका पावर 1 है, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, थीटा का पावर 0 यानी 1 हो गया। क्या ml t-2 आया सबका? कहीं मैं गलती करूं तो मुझे बताइएगा, थोड़ा ठीक से देख लीजिएगा, थोड़ा पेचीदा सा है तो मैं भी कुछ मिस ना हो। अल्फा z बाई के थीटा इक्वल टू 1, तो के जेड के थीटा बाई जेड, ठीक है। के का निकाल लिया, एल क्यू, टी का थीटा, एन का तो कुछ होता नहीं है, एन नंबर है, और ये हो गया m l² t-2 थीटा -1, ठीक है। थीटा -1 थीटा 1 कट गया, एल कट गया, ये बच गया। अल्फा का ये निकल गया बेटा, अल्फा का पूछा। अब किसका पूछा? बीटा का, बीटा का भी निकाल लीजिए, बीटा का भी निकाले। आइए बीटा का यहां निकालते हैं। देखिए इस पूरे का तो कोई बीमा नहीं होगा, ई का भी जो मान होता है उसका कोई बीमा नहीं होता है, यानी P बराबर क्या? अल्फा बट्टे बीटा। ठीक से देखिए, P बराबर अल्फा बट्टे बीटा, तो निकालना है बीटा का, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा? बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा बट्टे P, और अल्फा क्या है? अल्फा भी निकाले हैं आप, m l t-2, अल्फा का निकाल चुके हैं हम, और P का भी यहां निकला हुआ है। अच्छा P का तो ये रहा, P का जो ये वाला था वो P का था, देखिए ये वाला P का था, ये दिख रहा है, ml-1 t-2, ml-1 t-2 है कि नहीं बच्चों? m से m कटा, t कट गया, ये l-1 है और ये 1 है, तो ये ऊपर जाएगा, ये आ गया बाबू l-1 जो ऊपर गया तो क्या हो गया 2। बीटा का आया है बाबू l⁻², देख लीजिए। अल्फा का आप निकाल चुके थे, P जो है वो अल्फा बट्टे बीटा के बराबर होगा, तो बीटा हो गया अल्फा बट्टे P, अल्फा का हम निकाल चुके थे उसको रख दिए, और P का हमें पता है ml-1 t-2, ml-1 t-2, t-2 कट गया, mm कट गया, ये l-1 ऊपर जाके हो गया l², तो बीटा का l²। बहुत बार कंपटीशन में सिर्फ बीटा का ही पूछा हुआ था, तो ऐसे पूछता है। क्या आपको थोड़ा बहुत समझ में आया? यस और नो बोल दो। तो जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, अगर आपको समझने में दिक्कत आई है तो एक बार खुद से कीजिएगा, अगर समझ आ भी गई है तब भी टफ वाला जो आप नहीं कर पाए थे वो खुद से कीजिएगा, ज्यादा दिक्कत हो वीडियो को दोबारा देखिएगा, ओके, बस आ जाएगा। तो ये आपको करना है, बस यहीं पे आपका समघातता का सिद्धांत खत्म हो गया, और यहां से शुरू होगा विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। जो विमीय विश्लेषण हम पढ़े हैं उसका क्या प्रयोग है, विमीय विश्लेषण को कैसे यूज करते हैं, विमाओं को यूज करके कैसे सूत्र बनाया जाता है, किसी भी सूत्र को विमा के आधार पे कैसे चेक किया जाता है कि सही है या गलत, दो चीज हम पढ़ेंगे मेनली। क्या पढ़ेंगे सुनिए, विमीय विश्लेषण में क्या पढ़ेंगे बाबू आपको पता है? पहला चीज आप ये पढ़ेंगे कि कोई भी सूत्र जो लिखा गया है वो विमा के आधार पे सही है कि नहीं। रागनी समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? विमा के आधार पे जो मैंने सूत्र लिखा है वो सही है कि नहीं, इस बात को चेक करेंगे, पहला काम होगा। और दूसरा, विमा के मदद से हम किसी सूत्र का भी व्युत्पत्ति करेंगे, किसी सूत्र का भी निर्माण कर लेंगे। तो पहला क्या पढ़ना है? पहला हमको पढ़ना है कि यदि कि कोई सूत्र विमीय रूप में सही है कि नहीं, है ना, यानी इसको बोला जाता है कि इसका प्रयोग विमीय संगति के जांच के लिए किया जाता है।
संगति समझते हैं? संगत, संगत मतलब एक जैसा, दोनों का विमा एक जैसा है कि नहीं? अरे हाँ या ना? जैसे v बराबर u प्लस ए टी, तो याद कीजिए जो बीमा v का वही बीमा u प्लस ए टी का, यानी वही u का वही ए टी का। नहीं समझे? जो बीमा v का वही बीमा u प्लस ए टी का। यस और नो? यानी वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष दोनों की बीमाएं समान होनी चाहिए। तो यही चेक करेंगे कि क्या दोनों पक्ष का बीमा समान है। अगर है तो वो सही है। तो किसी सूत्र को बीमा के आधार पे वो सही है कि नहीं है वो चेक करेंगे। अच्छा एक बात और, क्या बीमा के आधार पे सूत्र सही है तो पक्का सूत्र सही होगा? नहीं, बीमा के आधार पे सही है, वास्तव में वो सूत्र सही हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन हाँ बीमा के आधार पे सही होना ही चाहिए, क्योंकि अगर बीमा के आधार पे गलत हो गया तो वो सूत्र पक्का गलत होगा। कोई भी सूत्र अगर बनी हुई है तो बीमा के आधार पे सही होना चाहिए, अगर वो गलत है तो फिर वो गलत सूत्र होगा। हाँ या ना? बीमा के आधार पे कोई सूत्र सही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सूत्र पक्का ही सही है, लेकिन अगर कोई सूत्र बीमा के आधार पे सही नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सूत्र पक्का गलत है। यानी बीमा के आधार पे सूत्र को सही होना ही पड़ेगा। तो अगर बीमा के आधार पे सूत्र सही है इसका मतलब वाम पक्ष यानी लेफ्ट साइड और दक्षिण पक्ष यानी राइट साइड दोनों का बीमा समान होना चाहिए। ओके, तो एक तो ये हम पढ़ेंगे, वही संगति का जांच। संगति समझते हैं ना? एक जैसा है ना, संगत का असर होता है, हमारी संगति उसी से होती है जिसके जैसे हम होते हैं, हमारे फ्रेंड्स वही बनते हैं। तो वही चीज है, संगति का जांच करना है, मतलब दोनों तरफ का बीमा ये समान है कि नहीं है, इसको चेक करना है। तो पहला ये पढ़ेंगे और दूसरा इसका जो विश्लेषण पढ़ेंगे, बीमे विश्लेषण में ये पढ़ेंगे, ये तो प्रश्न है जो मैं आपको करवाऊंगा। और फिर हम पढ़ेंगे इसके द्वारा हम भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं या उसका संभावित सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। यानी हम सूत्र भी बना सकते हैं, किसके मदद से? विमीय विश्लेषण की मदद से। बीमा के मदद से, विमीय विश्लेषण की मदद से कोई भी सूत्र का निर्माण किया जा सकता है, कोई भी सूत्र की व्युत्पत्ति की जा सकती है। कितनी मजे की बात है रागनी? हम ये भी चेक कर सकते हैं कि सूत्र सही है कि नहीं, और हम ये भी कर सकते हैं कि सूत्र बना ले। ओहो, तो ये दो चीज अपने को पढ़ना है, जो कि अभी तो नहीं पढ़ेंगे, अब उसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, इसमें लंबा समय लगेगा। एक हम चेक करेंगे कि सूत्र सही है कि नहीं। फिर से एक बार कंक्लूजन, बीमीय विश्लेषण में क्या पढ़ेंगे? सूत्र सही है कि नहीं इस बात का जांच, वही लिखा हुआ है। सूत्र सही है कि नहीं, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष बराबर है कि नहीं उसका जांच। वाम पक्ष दक्षिण पक्ष बराबर होगा यानी विमीय आधार पे वो सही है। तो विमीय आधार पे सूत्र सही है कि नहीं इस बात की जांच। और दूसरा, विमीय के आधार पे सूत्र की व्युत्पत्ति करना, सूत्र उत्पन्न करना, सूत्र बनाना। विमा के मदद से हम लोग सूत्र बनाएंगे। दो चीज करना है, जांच करना है सूत्र का और सूत्र को बनाना है, सूत्र की व्युत्पत्ति करनी है विमा के मदद से। तो विमा के मदद से हम सूत्र को जांच भी सकते हैं और विमा के मदद से हम सूत्र बना भी सकते हैं। ओके, तो ये बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक रहने देते हैं और फिर आप लोग रिवीजन कीजिए। आपकी फिजिक्स की क्लास अभी नेक्स्ट वीक में ऑफ रहेगी, थोड़ा सा मैं बाहर जा रहा हूँ कहीं, तो फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे, तो इसको कवर कर लेंगे। ऑलमोस्ट अपना ये डन है, ये हो ही गया, बस एक छोटा सा टॉपिक बचा। इसके बाद सार्थक अंक पढ़ाऊंगा, बस खत्म हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे त्रुटि, अलग चैप्टर के जैसा है, इसी का पार्ट है बट अलग भाग है, तो त्रुटि सीखेंगे, बस खत्म है ना। तो दो टॉपिक और कवर करने हैं छोटे से, मेनली एक टॉपिक, ये तो हो ही गया, बस अब छोटा सा पार्ट बचा है, एक क्लास वो और एक क्लास सार्थक अंक पढ़ाऊंगा, बस खत्म कहानी। और फिर इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे त्रुटि, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। और तब तक आप रिवीजन करते रहिएगा और क्या, बस प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन सब आपको नहीं बनते हैं उसको लगातार बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बस इतना ही आपका ड्यूटी है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, बाय एंड टेक केयर।